अच्छी शिक्षा एवं आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जल्द नामांकन करवाएं। हिंदी अंग्रेजी माध्यम वर्ग नर्सरी से 10वीं तक। जी हाँ, पैराडाइज पब्लिक स्कूल आपके अपने डंडई गढ़वा में। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए आज ही नामांकन करवाएं। प्रजापति वाणी न्यूज झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रिपोर्ट यशवंत प्रजापति की। समाज की छोटी बड़ी अहम खबरों के साथ मैं यशवंत प्रजापति। भारतीय संविधान निर्माण सभा के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी सह पद्मश्री सह सांसद मंत्री डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की 112वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई थी। गढ़वा दिनांक 15 सितंबर 2021 को झारखंड राज्य के गढ़वा जिला के डंडई थाना क्षेत्र के करके गांव में भारतीय संविधान निर्माण सभा के सदस्य डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की 112वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अविनाश देव, झारखंड माटी कला बोर्ड सदस्य। झारखंड सरकार ने डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर अविनाश देव ने कहा कि आजकल लोग महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, बड़ी ही खुशी की बात है, लेकिन लोगों को महापुरुषों के इतिहास पढ़कर बताए गए उनके मार्गों पर चलना होगा, उनके विचारों को अमल करना होगा, तभी जयंती मनाने का उद्देश्य पूरा होगा। आगे उन्होंने कहा कि समाज में फैले कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास को समाप्त करना होगा, लोगों को संगठन से मिलकर रहना होगा, तभी समाज में सुधार होगा। युवाओं को समाज की विकास के लिए आगे आना होगा। हम लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा, महापुरुषों की जीवनी से सीखना होगा, तभी समाज का विकास होगा। हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि हमारा अधिकार क्या है। अपने अधिकार के बारे में जानने के लिए संविधान के बारे में जानना होगा। आगे उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया कि लोगों को शिक्षा के प्रति ध्यान देना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देना होगा, महिलाओं का सम्मान करना होगा, अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा, तभी जयंती मनाने का मकसद पूरा होगा। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। समाज में फैले दहेज प्रथा को समाप्त करना होगा, तभी समाज का विकास होगा। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। विदित है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य, महान स्वतंत्रता सेनानी सह पद्मश्री सह देशभक्त सांसद गिरिराज मंत्री का जन्म 15 सितंबर 1909 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के सिरोल तहसील क्षेत्र के निमसिर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भरमप्पा कुमार था। उन्होंने 1933 ईस्वी में कोल्हापुर स्थित राजा राम कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर बाद में कानून की पढ़ाई किए। बाद में पुणे विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि से नवाजा गया। उनकी शादी 1934 ईस्वी में पार्वती देवी से की गई। पढ़ाई के समय से ही उनमें देश आजादी का जज्बा उनके अंदर थी। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों, अंधविश्वासों, ढोंग, पाखंड, आर्थिक सामाजिक विषमता तथा जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज हर समय उठाते थे। देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 8 जुलाई 1939 ईस्वी को उन्होंने प्रजा परिषद बैनर की तले मुंबई में एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला, जिसमें कुम्हार समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनकी बढ़ती क्रांतिकारी ताकत से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और कोल्हापुर के राजा ने इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रिय मित्र थे। देश आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को बॉम्बे प्रांत से भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ हस्ताक्षर किए। 1952 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। 1955 में उन्होंने हंत कनांगल तहसील क्षेत्र में पंचगंगा सहकारी चीनी उद्योग की स्थापना किए। 1955 ईस्वी में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। इन्हें महाराष्ट्र राज्य के चीनी मिलों का चेयरमैन भी बनाया गया। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार महाराष्ट्र के सिरोल विधानसभा क्षेत्र से 1962 से 1982 तक 20 साल तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। 1974 से 1978 ईस्वी तक महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने रहे। 1982 ईस्वी में इनको हार का सामना करना पड़ा। इनकी छवि समाज सेवा से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह 1990 ईस्वी में एक बार फिर से सिरोल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में निर्वाचित हुए और विधायक रहते हुए
23 दिसंबर 1998 को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार समाज को एकजुट करना चाहते थे। समाज में कमजोर वर्गों के लोगों को विशेष सुविधाएं देकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे। वे महात्मा गांधी, लोहिया जी के विचारों को भी अमल करते थे। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर सामाजिक विषमता कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किए। आज हम लोग को इनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए और इनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम सभी का जयंती मनाने का उद्देश्य पूरा होगा। इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर पलामू से चलकर आए ललन प्रजापति, जटाधारी प्रजापति गुरुजी, शोभा प्रजापति माटी कला प्रमंडलीय कार्यालय प्रभारी, संजय प्रजापति जिला कमेटी मेंबर शिक्षक, प्रदीप प्रजापति जिला कमेटी मेंबर, राजू प्रजापति, श्याम नारायण प्रजापति पांकी प्रखंड कोषाध्यक्ष, देवदास प्रजापति झारखंड कुम्हार समन्वय समिति जिला अध्यक्ष, डॉक्टर यशवंत प्रजापति सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रेस रिपोर्टर, लौकुश प्रजापति पूर्व विधायक प्रत्याशी, कन्हैया प्रजापति पूर्व मुखिया, मनोज प्रजापति समाज सेवी, विनोद प्रजापति, अनुज प्रजापति, अशोक प्रजापति, रामेश्वर राम पूर्व बीडीसी, कृष्णा राम पूर्व उप मुखिया, सूरजदेव चौधरी, उमेश प्रजापति, रणधीर सिंह, रामदेव यादव, गुलाम नबी अंसारी, शोभा देवी इत्यादि समाज के कई वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। अगर आप इसी प्रकार से समाज की छोटी बड़ी अहम खबरों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस YouTube न्यूज चैनल प्रजापति वाणी न्यूज झारखंड को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए एवं दूसरे लोग के पास शेयर कीजिए ताकि समाज की आवाज बुलंद हो सके। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज गढ़वा जिला अंतर्गत ग्राम करके के पावन पवित्र भूमि पर पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का जयंती मनाया गया और इस जयंती में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम ये कहना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इनका आदम प्रतिमा लगे, चूँकि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उस समय में इन्होंने संघर्ष किया है जब हमारा देश गुलाम था और हमेशा ये गरीब वंचित शोषित के लिए लड़ाई लड़े हैं और इनका पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए, युवाओं को बताया जाए कि आप हमारे महापुरुष कैसे हैं और कितना संघर्ष करके इन्होंने आगे बढ़ा है और देश को दिया है। क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने सिग्नेचर किया है और बाबा साहेब संविधान रचयिता हैं और हम तमाम चाहते हैं जिस तरह से, क्योंकि बाबा साहेब आज जहाँ जहाँ उनकी सारी चीज़ प्रतिमाएँ लग रही है तो सदस्य का भी कहीं कहीं लगना चाहिए ताकि इससे लोग इतिहास जान सके कि सभी लोग के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इतना बड़ा इतिहास रचा गया है। क्या नाम है सर आपका? अविनाश देव।